क्या वाकई शाहिद लुंड के साथ पुलिस मुकाबला जाली था? एफआईआर में क्या लिखा गया है? पुलिस ने राजापुर में कच्चे के इलाके में सरगर्म लुंड गैंग के सरगना शाहिद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की एफआईआर दर्ज कर ली। जरा के मुताबिक जिला राजनपुर के थाना बंगला अच्छा में सब इंस्पेक्टर नवीद आफ्ताब खान की मदय्यत में 10 से 12 अफराद के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इसके अलावा कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं और शाहिद के भाई शाहदीन और खालिद को भी नामजद किया गया। केस के मुताबिक शाहिद के गैंग ने पुलिस को आता देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपनी हिफाजत के लिए भी जवाबी कार्रवाई की। एफआईआर के मतन के मुताबिक फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की फायरिंग से गैंग का सरबराह शाहिद हलाक हो गया, जबकि बाकी डाकू फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले शाहिद के चचा हाफिज ने पुलिस मुकाबले को जाली करार देकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी। दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद लुंड को कत्ल करने वाला उमर लुंड और उसका भाई था। जब रुझान पुलिस के पास पहुंच गए, उमर लुंड पर रुझान और रहीम यार खान में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। उमर लुंड के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इस हवाले से एक वीडियो वायरल है जिसमें उमर लुंड शाहिद को कत्ल करने के बाद पुलिस अफसर के पास जाता है और पानी मांगता है। उमर लुंड ने कहा कि वो सिंध और गैंग के दिगर डाकुओं को भी कत्ल करना चाहता था, मगर फायरिंग के दौरान गोली फंस गई, जिसके बाद दिगर डाकुओं पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। उमर वाकये के बाद वहां से छोटा दरिया अबूर करके राजनपुर पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस वीडियो के मंजर यहाँ पर आने के बाद शाहिद लुंड को पुलिस मुकाबले में मारे जाने का दावा झूठा करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक पुलिस डाकुओं को उनके साथियों के हाथों में कत्ल करवाना चाहती थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब शाहिद लुंड के सर की कीमत 1 करोड़ रखी गई थी तो वो काफी परेशान हुआ था और हथियार डालने पर भी गौर कर रहा था। शाहिद लुंड सरेंडर भी करना चाहता था, लेकिन पुलिस इस नासूर का किसी तरह खात्मा चाहती थी। यही वजह है कि पैसे के लालच में लाकर शाहिद लुंड का कत्ल करवाया गया। ये हमारी कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है। उनका कहना था कि पैसे की बस अगर जान जोखिम में डालकर किसी को अगवा किया जा सकता है तो ये डाकू अपने साथियों को, जिनके सर की कीमत करोड़ों रुपए है, कत्ल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब मजीद डाकू अपने साथियों के हाथों कत्ल हो सकते हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुलिस हुकाम के मुताबिक शाहिद लुंड के खिलाफ भी वही हिकमत अमली इस्तेमाल की गई है जो कुछ अर्सा कबल एक और अहम डाकू जानू उंधड़ को निशाना बनाने में काम आई थी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस जुलाई में जानू उंधड़ और उसके 5 साथी इस गैंग के एक और रुकन उस्मान चांडिया के हाथों मारे गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि शाहिद लुंड और उन्हें कत्ल करने वाले शख्स आपस में रिश्तेदार थे और मकामी जराये का कहना है कि वकूए के शब कातिल ने शाहिद लुंड को उसके घर से कुछ फासले पर बुलाया और अकेला देकर गोलियां मारी और उसके बाद कातिल वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहले अपने घर गया और फिर इलाके में चला गया। राजनपुर की जिले पुलिस अफसर दोस्त मोहम्मद ने बीबीसी को बताया कि कातिल और मकतूल दोनों आपस में रिश्तेदार थे और जब पुलिस को इल्म हुआ कि कातिल के शाहिद लुंड से इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं तो हमने इस चीज को अपने हक में इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि चूंकि हमें शाहिद लुंड के खात्मे का टास्क दिया गया था तो हमने कातिल को उसके खिलाफ दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात खत्म करने और तहफ्फुज की जमानत दी, जिस पर वो रजामंद हो गया। हम इससे मुसलसल राबते में थे, वो हमें पल पल की खबर दे रहा था। उन्होंने बताया कि कातिल ने जुमे की सुबह भी शाहिद लुंड को कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सका था, मगर रात को वो कामयाब हो गया। हमने उसके खानदान को पक्के के इलाके में मुंतकिल कर दिया था ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे। आपको बताते चले कि शाहिद लुंड ने उर्दू पॉइंट को अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके पास जदीद असलहा कहां से आता है और वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। उसने सीएम पंजाब मरियम नवाज और आईजी के साथ भी मुलाकात करने का इंदिया दिया था, लेकिन पुलिस ने शाहिद लुंड को महफूज रास्ता देने की बजाय अंजाम तक पहुंचा दिया।